नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और इस समय हम महाकुंभ 2025 की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो कुंभ नगरी प्रयागराज से सीधा प्रसारण आप सत्याग्रह पे देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ में जो बाबा जी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कुंभ मेला के बारे में, हम जानने का प्रयास करेंगे सनातन संस्कृति के बारे में, हम जानने का प्रयास करेंगे कि गंगा यमुना सरस्वती की जो 3 धाराएं मिलकर के संगम का निर्माण करती हैं उसमें किस प्रकार से भक्तों का कल्याण होता है और कितना सनातन संस्कृति में धर्म की आस्था बनी हुई है। आज सनातन संस्कृति का क्या स्वरूप है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे महात्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सत्याग्रह में। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि समय के साथ किस प्रकार से महाकुंभ की बातें हैं, किस प्रकार से संस्कृति है, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक दर्शन लोगों को जरूर दें सर। जी, इससे एक समय कृष्णचंद्र भाग गयो आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ो एक क्षण में, एक समय रावण ने 10 दिशा विजय कीनी, एक समय 10 शीश काटे गए रण में। ये हो मनुष्य अपने मन में विचार करना, दिवाकर की 3 दशा होती एक दिन में। जो हमारा परमात्मा है जिसको हम दिवाकर कहते हैं, जो दिखता है, जिसका आनंद पूरी सृष्टि उठाती है, जगत में अगर वो उदय ना हो तो सारे लोग अंधकार के जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे पहले उस परमात्मा दिवाकर को मेरा प्रणाम है। और इस माँ गंगा के त्रिगुणात्मक तट पे बैठे ब्रह्म ऋषि सारे मनुष्यों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसा कि मैंने इस महाकुंभ में हमारे कुछ भक्तजनों ने मेरे से पूछा था कि ब्रह्म ऋषि जी आप जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। हमारी जो संस्था है, हमने चिंतन किया, मैं PCM का स्टूडेंट रहा, लगभग 8 भाषाओं का ज्ञान लिया, 4 भाषाओं में डिग्री प्रदान किया, सब कुछ व्यर्थ चली गई। जब मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ तब मैं ब्रह्म ऋषि हुआ। मैंने सारे सिस्टम को दीपक मिश्रा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से 22 कंट्री की एनओसी लेने के बाद मैं ब्रह्म ऋषि हुआ। मैंने चिंतन किया कि जितने मनुष्य हैं संसार में सब अपने अपने माता पिता के फलों के मुताबिक पैदा हुए। जितने बगीचे के फल होते हैं सबका टेस्ट अलग होता है, किसी को हम शाश्वत सत्य कहते हैं। जैसे कि हमारे शर्मा जी मेरे से प्रश्न किए कि समय क्या है, तो मैंने बताया कि जो कृष्ण थे हमारे, उनके पास सतो थे, रजो थे, तमो थे, तपस्वी थे, सत्यवादी भी थे, राजा भी थे, पर सब कुछ त्याग कर दिया, राजपाट छोड़ दिया और सत्यता रहते हुए अधर्म को नहीं चुना, धर्म को चुना। आज हमारे सनातन के अंदर रहने वाला कोई भी संत है वो अधर्म को चुन रहा है, धर्म का सिर्फ चोला पहना हुआ है। क्योंकि धर्म क्या है, हमारे गरीब मनुष्य को लेके चल रहा है, गरीब व्यक्ति का अपमान हो रहा है और सदियों से होता चला आया है। गुरुदेव, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक प्रश्न ये है कि हम कुंभ मेला में आए हैं और संतों से बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि संत कौन है। हर वो कपड़ा पहने, गेरुआ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति संत है या संत कोई और है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। संत का मतलब होता है समधनांत जी, जिसमें समानता का भाव है वही संत है जी। जिसके पास दौलत है वो संत नहीं है, वो व्यापारी है, बनिया है। संत कभी भी अपनी बखान अपने मुख से नहीं करेगा कि मैं इतना बड़ा गुरु हूँ। संत वो है जो अपनी गोदी में जैसे उसका बच्चा वैसे दूसरे का बच्चा, न कोई जाति और न कोई मजहब के नाम पे झगड़ा नहीं करेगा, न करवाएगा। संत का अर्थ ही है जो समानता का भाव देके वही संत है। गुरुदेव, कुंभ मेला में पूरे विश्व से लोग आए हुए हैं। 18 देशों के जो अलग अलग डेलीगेट हैं वो अभी कुंभ मेला में आए हुए हैं। मौनी अमावस्या का स्नान बीत चुका है। कुंभ मेला के बारे में जो लोग आए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। कुंभ का मतलब ही होता है घड़ा जी, आध जल गगरी छलकत जाए। जी, जब घड़ा भरेगा तो जरूर छलकेगा।
और छलकेगा तो किसी के ऊपर पड़ेगा या तो खुद जमीन में गिर जाएगा। कुंभ का मतलब ही होता है घड़ा। और ये हमारे जो त्रिगुणात्मक तट है माँ जी। गंगा जी। गंगा क्यों पवित्र है कि ये हमारे सृष्टि की सर्वोपरि सारी औषधियों से निर्मम जल बहते हुए गंगा सागर तक जाता है। जी। इसलिए ये जल कभी भी मैला होने के बाद भी पवित्र रहता है, कभी कीड़े नहीं पड़ते। इसीलिए ये हमारा अमृत है। इस अमृतमय जल को तट पे हमारे गंगा जो हमारा त्रिवेणी संगम कहते हैं, त्रिगुणात्मक तट, हम अब इसको वेद में त्रिगुणात्मक कहते हैं। एक सत है, एक रज है, एक तम है। बट बुल बाडी, मनुष्य के अंदर तीनों चीज विद्यमान है। सत है मुख, रज है पेट, तम है पैर। जी। और एक को ब्रह्मा कहते हैं, एक को विष्णु कहते हैं, एक को शिव कहते हैं। जी। ब्रह्मा मुख है, पेट विष्णु है, पैर शिव है। इसीलिए हम तीनों को सत रज तम, सतो गुणी रजो गुणी तमो गुणी कहते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो त्रिगुणात्मक तट माँ गंगा है, जिसको सरस्वती कहते हैं, वो तो लुप्त हैं जी। उनमें कभी स्नान नहीं होता। पर हमारे लोगों की परंपरा के मुताबिक हम गंगा और जमुना का जहाँ मिलन होता है उसी जगह पे स्नान करा देते हैं। जी। उसी को त्रिवेणी संगम मानते हैं। मगर त्रिवेणी में कोई स्नान नहीं कर सकता, ये भूतो न भविष्यतो, क्योंकि त्रिवेणी वो जगह है, वो धारा है। उस धारा के प्रवाह में कोई रुक नहीं सकता, न नाव रुक सकती और न मनुष्य स्नान करेगा। जो काशी की तरफ गंगा निकल जाती है और उसके मध्य में जमुना और गंगा के मिलन के मध्य में उसको त्रिवेणी कहते हैं। उसमें कोई स्नान कभी नहीं किया है जी। न कभी करते हैं। गंगा और जमुना के मिलन में स्नान होता है, उसी को हम त्रिवेणी मान लिए जाते हैं। अगर मनुष्य सत्य बोलेगा तो उसकी पराकाष्ठा कुछ और जी। होगी। असत्य बोलेगा उसकी पराकाष्ठा और होगी। जन्म लेने के बाद मनुष्य सत्य कभी नहीं बोलता है, ये शाश्वत सत्य है। जी। मनुष्य अगर सत्य बोलेगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएगा, हमारे राम बन जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम ने सत्य बोला था, इसीलिए आज पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। और कृष्ण ने देखा कि ये झूठा व्यक्ति है, अधर्म मार्ग में जा रहा है, इसीलिए उन्होंने वो कर दिया। इसलिए कृष्ण सबसे बड़े श्रेष्ठ गुरु माने गए और राम जी हमारे जो थे पुरुषों में श्रेष्ठ माने गए। मर्यादा के प्रतीक माता सीता थी, इसलिए मर्यादा सीता और पुरुषों में श्रेष्ठ राम थे, इसलिए पुरुषोत्तम कहे गए। और भगवान जो शिव हैं, जो हमारे नागा संप्रदाय, नाग संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय पूजा करती है माँ सती के उस सृष्टि भाग को, अशिव के शरीर को करती है। इसीलिए हमारा शरीर जो है वो शिव है और सृष्टि हमारी आत्मा है। इसलिए उस आत्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हुए, आज तो उस आत्मा शरीर से का मिलन जरूर है पर वहाँ से कोई पैदा ही नहीं लेता है। सारे लोग पेट फाड़ के पैदा ले रहे हैं। इसलिए सनातन तो नष्ट है। सनातन का सिर्फ चोला पहने हुए हैं, ना उस बर्तन में हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ना प्रसाद दे रहे हैं। चाहे साधु हो, चाहे गुरु हो, चाहे मंडप हो, खड़े होकर हम प्रसाद दे रहे हैं, रोड में प्रसाद बांट रहे हैं। सनातन का क्या अर्थ है? जो बर्तन थे, जो पत्रावली थे, पलाश के बर्तन, पत्रावली आती थी, उसमें प्रसाद देना चाहिए। तो सनातन का कोई भी चीज़ फॉलोअप नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम अपनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। इतने चीज़ हम समाज से ले करके और गरीबों को, समाज को खिला रहे हैं। वहाँ भी हमारे जो लोग बिके हुए होते हैं हम उन्हीं को ज़्यादा दे रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीबों का कोई भी स्थान नहीं है इस धरती पे, इसीलिए गरीब मरने के लिए धरती पे जन्म लेते हैं। जैसे हमारा पतंगा है, बारिश में निकलता है और फड़फड़ा के मर जाता है लाइट के प्रकाश में, उस तरह से गरीब बेचारा मर रहा है। और ये राजनीतिकरण किसी भी युग से चला आ रहा है, चाहे राजाओं का युग रहा हो, चाहे मुगलों का रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों के बाद अंग्रेज़ों के औलादों का रहा हो, चाहे प्रेजेंट युग में रहा हो।
यही गुरुदेव, शाश्वत सत्य गुरुदेव है। इसी पे एक प्रश्न और करना चाहेंगे। बड़ी अच्छी तरीके से समाज और समाज कल्याण की जो भावनाएं हैं उसको आप रख रहे हैं। अभी 2025 में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। इसके 144 वर्षों को अगर हम जोड़ें तो 2169 में दूसरा 144 वर्षों के बाद महाकुंभ होगा। पता नहीं जितने भी लोग इस बार आयोजन में हैं वो उस समय जिएंगे या नहीं जिएंगे। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बार का जो आयोजन है उस व्यवस्था से आप लोग कितने खुश हैं और आप लोगों को क्या लग रहा है कि महाकुंभ में इस बार का आयोजन कैसा है? मैं इस व्यवस्था से इतना नाराज हूँ जी। मैं पूरे मेले में पहले तो मैं विजय किरण आनंद जो मेला अधीक्षक थे उस महापुरुष को गाली तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ। उसने मुझे गए साल में कहा कि ब्रह्म ऋषि आपको मैं इतनी बड़ी व्यवस्था दूंगा। हमारी जो संस्था 1818 की थी, हमने उस काशी नरेश की संस्था को बॉम्बे से रजिस्टर कराया और मैं कराने के बाद आज भी हमारी संस्था उन गरीब अतीम को जा करके, मेरे भक्तजन जा करके सारी सुविधा प्रदान करते हैं। और मैं इस त्रिगुणात्मक तट में सिर्फ माँ का ध्यान करने आया 5 साल से जी। ये 6ठा साल मेरा है मेरे जीवन का। और इसके पहले तो जब हमारे श्रेष्ठ मुनिराज इस धरती के धरोहर कहो देवराबा बाबा थे, तब मैं 70 के दशक में उनके पर्णकुटी में सोता था, रहता था जी। और उसके बाद मैं ऐसा संत इस धरती पे नहीं देखा। और मैं कह दूं कि मैं 2700 साल से जीवित हूँ तो फिर हमारी मीडिया में चहल पहल शुरू हो जाएगी। तो जितना झूठ बोले वही सत्य है कलयुग में। पर इस व्यवस्था में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो हो गए झूठ बोल करके, उन्होंने अपनी जात को छिपा दिया, धर्म को छिपा दिया और प्राइम मिनिस्टर हमारे काशी वालों ने बना दिया। दूसरे योगी जी हमारे भांजे जी लगेंगे रिश्ते में। उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी कि नाले खुले पड़े हैं, संतों के ऊपर डंडे चार्ज करवा दिए। कुछ ऐसे नागा संत नाली के किनारे अपनी झुंगी झोपड़ी लगा लिए, कुछ ऐसे रोडों पे लगा लिए। वह संतों का समागम है, उनकी व्यवस्था करना जरूरी था। आपके बुजुर्गों ने, आपके झोला छाप नेताओं ने पैसा ले लेके कितनी संतों से जगा दिया। ये कौन सा हिसाब है, कौन सा मेला है? ये मेला तो पैसों का है। और ऐसा भविष्य में ना हो, हम कल रहें ना रहें, पर ये जरूर परमात्मा से कहेंगे कि इन जैसे मूर्खों को ज्ञान दो। हमने कह दिया कि 8 भाषाओं में ज्ञान लिया और वो पुस्तक का ज्ञान है जो इनके पास नहीं है। अगर वो पुस्तकें दिखा दें तो मैं कल अपने इस परशुराम फरसे से गला काट दूंगा जिसका नाम है नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ अगर इनके पास अगर है तो मुझे बता दें और मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसीलिए आप मेरे से बात किए, मैं अभी 5 साल तक क्षुब्ध रहा, इसलिए क्षुब्ध रहा कि मुझे ज्ञान हो करके मैं निंदा नहीं कर सकता इनके। पर इतने बड़े महापुरुष हो करके ये हेलीकॉप्टर जहाज में घूमते रहे और पब्लिक मरती रही हमारी। मैंने घोषणा किया था कि पब्लिक मरेगी क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं लचर हैं। साधुओं का स्नान अलग से करवाते और आम पब्लिक का अलग से स्नान करवाते, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये मुझे दर्द है, इस दर्द के लिए आपने मुझे कहा तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी संत का अपमान नहीं कर सकता। और राजनेता जो है, आज कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु महेश, आज के तारीख में ब्रह्मा स्वयं जो है अमित शाह हैं, विष्णु नरेंद्र मोदी हैं और महेश राजनाथ सिंह हैं। क्यों किसी ने नहीं देखा? हम इन तीनों को देखे। और इंद्र देवता योगी जी हैं, जो चाहते हैं वही होगा। इंद्र के हाथ में सारा शासन प्रशासन है, 4 के अलावा 5वां को नहीं जानते हैं। इसलिए हे इंद्र महाराज, अहंकार मत करो, तुम्हारा भी अहंकार भगवान कृष्ण ने तोड़ा था। किसी रूप में अगर कृष्ण प्रकट हो गए तो अहंकार तोड़ देंगे। बस इतना कहूँगा। क्यों कि आपको मैंने यही कहा है कि आप अभी भी ध्यान रखो कि व्यवस्थाएं से तुमको गालियाँ मिल रही हैं। हमने तुम्हारे लिए गुप्त साधना करके इलेक्शन के पहले ब्राह्मणों को एक किया था, बुलौरा महादेव के अंदर।
और मैंने सारे साधु संत को बुला करके ये प्रार्थना किया था कि हमारे योगी जी प्राइम मिनिस्टर तक बनेंगे, पर मुझे दर्द है, इस दर्द की मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई और ये शाश्वत सत्य है। इसके आगे ऐसी घटना ना घटे, इसलिए आप विशेष ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।